तमाम पीडीएम की जमातें कहती हैं कि हम सब ठीक करने के लिए आए हैं, तो खराब किसने किया था जो ठीक करने आए? खराब है ही नहीं है, क्या खराब है? खराब कोई चीज़ है? बंदे खुद ही खराब है। पीडीएम वाले खुद खराब? सब अवाम खुद खराब है, और ये हुक्मरान बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हुक्मरानों का अल्लाह हाफिज। पीडीएम ने जब से अपनी मूवमेंट का आगाज़ किया है तो उनके अपने हालात पहले से ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, टुडे पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सईद सलीम। आज इस मौजू पर हम बात करेंगे। वो कुछ ऐसा है कि इमरान खान की हुकूमत को 3 साल पूरे होने को आए हैं। पीडीएम की तमाम जमातें 60 साल से बारी बारी अवाम की खिदमत के नाम पर पाकिस्तान में अपनी हुकूमत बरकरार रखे हुए हैं। अब सवाल ये है कि पीडीएम की तमाम जमातें कहती हैं कि हम बहुत कुछ जो खराब हुआ है उसको ठीक करने आए हैं। तो फिर आखिर सवाल ये है कि खराब किया किसने? ये हम आवाम से जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जानते हैं आवाम के व्यूज इस बारे में, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ मौजूद है मुबारक, वकास अली, जबीन अहमद, अल्ताफ हुसैन, मोहम्मद शिराज कुरैशी, मोहम्मद इसाक अहमद, डॉक्टर मालिक बलोच। जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। सरदार नसार खान जी। सरदार निसार खान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं कि पीडीएम की तमाम जमातें जो हैं वो कहती हैं कि हम सब ठीक करने के लिए निकले हैं मैदान में, तो खराब किसने किया आखिर जिसको वो ठीक करने के लिए निकले? मेरा ख्याल में सबसे पहली बात तो ये है कि पीडीएम ने जब से अपनी मूवमेंट का आगाज़ किया है तो उनके अपने हालात पहले से ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। गवर्नमेंट तो बात की बात है, पीडीएम की जो अपनी सिचुएशन अभी है, मतलब जब वो बड़ा एक बूम लेके आए थे अपने गुजरांवाला के जलसे से कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अपने नवाज शरीफ साहब ने भी जो एक टोन रखी थी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, और उसके बाद कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तो मेरा ख्याल में जितने एक्सपीरियंस्ड वो सियासतदान थे वो आज 4 माह बाद पता चला है कि वो एक्सपीरियंस बिल्कुल उनका ठुस होकर रह गया, क्योंकि वो इस्तीफ़ों वाला मामला हो गया, फिर उन्होंने कहा जी हम जैम कर देंगे, फिर हम असम्बलियाँ नहीं चलने देंगे। वो सारे मामला ठीक है, गवर्नमेंट की एक हद तक कमज़ोरी है, लेकिन अभी पीडीएम की मूवमेंट ने मेरा ख्याल में गवर्नमेंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। इतने अरसे से ये जितनी पीडीएम की जमातें हैं यही इस मुल्क में इक़्तिदार कर रही थी, तो ख़राब तो नहीं लोगों ने किया है। ये क्या ठीक करने के लिए निकले हैं? ये तो उल्टा जो है पाकिस्तान की इनके जमहूरियत के ख़िलाफ़ सारी बातें कर रहे हैं, हर चीज़ उसके ख़िलाफ़ चल रहे हैं, और बेजा इस हुकूमत को चलने की बजाय उसको नुकसान दे रहे हैं। देखिए, गुज़िश्ता 30 सालों से यही लोग ही हैं जो गवर्नमेंट में थे, और मेरा नहीं ख्याल कि ये ठीक कर पाएंगे, क्योंकि यही इसके ज़िम्मेदार है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तमाम पीडीएम की जमातें कहती हैं कि हम सब ठीक करने के लिए आए हैं, तो खराब किसने किया था जो ठीक करने आए? खराब है ही नहीं है, क्या खराब है? खराब कोई चीज़ है? बंदे खुद ही खराब है। पीडीएम वाले खुद खराब? सब अवाम खुद खराब है, और ये हुक्मरान बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हुक्मरानों का अल्लाह हाफिज। अच्छा ठीक, पीडीएम की तमाम जमातें कहती हैं कि हम सब कुछ ठीक करने के लिए आए हैं, तो आखिर ये सब खराब किसने किया था? तो ख़राब भी तो इन्होंने किया है ना। आप कह रहे हैं कि हमने ठीक करने के लिए आए हैं, अब हुकूमत में नहीं रहे, इस वजह से कह रहे हैं कि हमने ठीक करना है इसको दोबारा। अच्छा, मतलब हुकूमत में नहीं है इसलिए वो सब बात? इसलिए तो कह रहे हैं। वैसे पहले तो चुप ही बैठे रहे, जब अपोजिशन में थे, वो क्या कहते हैं उसे, असम्बली में थे, उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं बोला। अल्ताफ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। तो अल्ताफ हुसैन से हम पूछते हैं, पहले तो ये बताएं आप कौन से वाले अल्ताफ हुसैन है? कहीं आपने कोई अपनी ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं करवाई? नहीं, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है ये 90s में अल्ताफ हुसैन फेमस थे कराची के, इसी वजह से शायद नाम रख दिया गया। जी जी जी। चलिए जी, मुझे ये बताएं अल्ताफ हुसैन साहब कि आपका तो नाम भी बहुत सियासी है, तो सियासी सवाल आपसे पूछते हैं कि पीडीएम की तमाम जमातें कहती हैं कि हम सब कुछ ठीक करने के लिए आए हैं मैदान में, हम लोग ये सब ठीक करना चाह रहे हैं, तो जो ठीक करना चाह रहे हैं वो खराब किसने किया? ये किस, मतलब कौन जिम्मेदारी ले गए? ज़िम्मेदारी तो मैडम यहाँ पे जो निज़ाम डेमोक्रेसी है या कोई डिक्टेटरशिप मिलिट्री जो होता है, तो आप देख ले मीडिया में 30-35 ईयर्स का जो मीडिया में बैठे लोग जो इन पार्टियों पे डाल रहे हैं 90 से 2018 तक, तो इस दौरान अगर आप 99 के बाद देखें, मिलिट्री को आया, मुशर्रफ रहे, और उसके ऊपर ये पाकिस्तान में कोई बात नहीं हो रही है। अगर कोई ब्लेम कर रहे हैं तो मोहतरमा या नवाज शरीफ के ऊपर 88 में अगर देख ले तो 1.5 साल का ड्यूरेशन बेनज़ीर को मिली, उसके बाद मियाँ साहब को भी इतना ही टाइम मिला, बैक 95 में आ जाए, 97 में आ जाए, तो जो डिक्टेटरशिप को टाइम मिला है पाकिस्तान में ज़्यादा मिला है, और डेमोक्रेसी जो है और उसको भी कंट्रोल बैक से वही करते हैं। तो मुझे तो नज़र यही आ रहा है कि फ्री
एंड फिर अगर इनको चलने दिए जाए पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो बेहतर हो सकती है। देखिए पीडीएम की जो जहाँ तक तहरीक का तल्लुक़ है वो तो हालात की पैदावार है, हालात ने उनको इस नतीजे तक पहुँचा दिया है और अपोजिशन के साथ जो है गुज़श्ता 3 साल से जो है कोई मुस्बत जो है वो पेशरफ्त नहीं हुई है। जैसे होना चाहिए था, असम्बली में काम नहीं हुआ है, हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही है, हुकूमत अपना सारा मलबा अपोजिशन पे डाल रही है, अपोजिशन को रास्ता नहीं मिला, शुरू में ही नहीं मिला। इनके भी जो है पिछला जो दौर गुजरा है वो अभी जो जिस वजह से ये लोग आए हैं वो उसमें और उनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, न ये डिलीवर कर पा रहे हैं न उन्होंने कोई डिलीवर किया है, तो दोनों बराबर हैं। अब ये उनके पीछे छुप रहे हैं, वो इनके पीछे छुप रहे हैं। पीडीएम की तमाम जमातें कहती हैं हम सब ठीक करने के लिए आए हैं, तो खराब किसने किया जैसे वो ठीक करने आए? देखें ये एक ऐसी वक्ती मसला नहीं है। अगर हम इसके पीछे बैकग्राउंड में जाके देखें, तमाम सिस्टम जो है वो अपनी जगहों पे सही काम नहीं कर रहा था। इस पूरे सिस्टम को बनाने में मतलब काफ़ी वक्त चाहिए, क्योंकि इसको ख़राब करने में हमने कोई लगभग 50 से 60 साल लगाए हुए हैं, तो इन चीज़ों को बराबर करने में टाइम लगेगा। और ये जो कह रहे हैं कि हम इमरान खान की हुकूमत को गिरा देंगे, तो क्या ये इस काबिल हैं कि वो गिरा सकें या क्या ये सक्सेसफुल होंगे? देखें इस काबिल तो अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो कोई भी ऐसी मूवमेंट, मेरे ख्याल में अयूब खान के दौर में कोई एक ऐसी तहरीक थी जिसमें लोग निकले थे तो गवर्नमेंट साइड पे हुई थी, वो भी अयूब खान ने खुद इस्तीफ़ा दिया था। तो कोई पाकिस्तान में हिस्ट्री आप उठा के देख लें 75 ईयर्स में, 72 ईयर्स में, तो कोई ऐसी मूवमेंट नहीं है, कोई ऐसा पब्लिक प्रेशर नहीं है जिन्होंने गवर्नमेंट को गिराया हो। तो ये मेरे ख्याल में एक दीवाने का ख्वाब ही है कि वो लेके चल रहे हैं, उनकी अपनी दुकान बंद हो रही है और अब उनको ये है कि 2.5 साल गुजर गए, अब 2.5 साल किसी तरह हमने बर्दाश्त करना है। फेस सेविंग के लिए वो सारा कुछ कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये लोग सारे कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत को ये लोग मिलकर गिरा देंगे, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये मुमकिन है? बहुत मुश्किल है जी। हम तो बेसिकली पीटीआई से हैं, पर क्या नाम है, ये जितने लोग हैं इस वक्त जो मुल्क का हाल है आपके सामने है। जितना 70 सालों से यही लोग इक़्तिदार में थे, सारा मुल्क के पैसे चोरी करके बाहर ले गए और ये किस तरह इनको वो करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कर पाएंगे ये लोग, बहुत मुश्किल है। क्यों ऐसा मुश्किल क्यों? क्योंकि इनमें सिंसेरिटी नहीं है, ज़्यादा सिंसेयर नहीं है कंट्री के साथ, वो फॉल्स गेम करते रहे हैं पहले भी। तमाम पीडीएम की जमातें यकजा हो गई हैं, मुत्तफिक हो गई हैं एक बात पे कि इमरान खान की हुकूमत को किसी तौर पे भी गिराना है, क्या ये कामयाब होगी? नहीं होने में, नहीं होने लगी। क्यों? बस इत्तेफाक ही नहीं है। इत्तेफाक तो दिखा रहे हैं, वो लोग इकट्ठे हो गए नहीं है, नहीं है, अभी भी आपस में भिड़ रहे हैं। बिल्कुल आपस में लड़ रहे हैं। आपस में इत्तेफाक होगा तो फिर हो सकता है। तो आप क्या चाहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत गिर जाए? हमारे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ना आए या आए कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा काम तो ये है कि दुकान पे जाना, घर जाना वापस, ये कारोबार हर दौर में रहा और अब भी है। क्या ये मिल के इमरान खान की हुकूमत गिरा सकते हैं या नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता, मुश्किल ही है। मुश्किल है। आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं? जी जी। क्यों, मुश्किल क्यों है? मुश्किल ये उन्होंने धरने की कुछ भी नहीं किया, ये भी ऐसे तो वज़ीर-ए-आज़म नहीं जा सकता इतनी जल्दी। आप क्या चाहते हैं कि इमरान खान अपनी हुकूमत का टेन्योर जो है वो पूरा करें या फिर इन पार्टीज़ के हत्थे चढ़कर अपनी हुकूमत गवा बैठे? नहीं, हुकूमत में रहना चाहिए, अपना ड्यूरेशन पूरा करे, डेमोक्रेसी चलती रहे। और मुझे नहीं लगता है कि PMLN भी नहीं चाहेगी, PPP भी नहीं चाहेगी और मौलाना का पता नहीं है। जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी तो ये पीडीएम एक के बजाय अगर 100 पीडीएम भी आ जाएं तो कामयाब नहीं हो सकती है। अगर जो है इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक लम्हे के लिए भी जो है वो साथ छोड़ दे, वो कहे तो बस वो कामयाब हो जाएंगे, ये उसके बगैर नहीं हो सकता। हमारे मुल्क में 55 साल मेरी उम्र है, जो भी हुआ, जो भी हुकूमत आई है वो इस्टेब्लिशमेंट ही की वजह से आई है और उन्हीं ही की वजह से गई है। नवाज शरीफ भी अगर गया है तो इसकी इमरान खान की वजह से नहीं गया है, वो भी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से गया है। देखें, मैं कोई पीर बुज़ुर्ग या वली नहीं हूँ जिसमें प्रिडिक्शन कर सकूँ।
यहाँ पे कुछ भी हो सकता है या कुछ नहीं भी हो सकता है. हमने देखा इमरान खान साहब ने भी 126 डेज तक धरना दिया इसी हुकूमत को ख़त्म कराने के लिए, लेकिन वो ख़त्म नहीं कर सके. अभी देखते हैं इनमें कितना कुव्वत है. ये देखो, इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है. क्या ये अवाम के हालात को बेहतर करने के लिए और अवाम के फ़ायदे के लिए मैदान में उतरे या सिर्फ अपना मफाद चाह रहे हैं? नहीं, वो तो अपनी सियासत के लिए मैदान में उतरे हैं ना. आप उनका एजेंडा देख लें. अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं और वो एक नैरेटिव लेके निकले हैं, तो उसमें अवाम के जो मामलात हैं, अवाम के मसाइल हैं, वो तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे ना. उनकी अपनी दुकान बंद हो रही है, इस वजह से वो निकले हैं और वही देख रहे हैं. लेकिन अगर पब्लिक इनके साथ निकलती तो फिर था कि ये पब्लिक का एक लेके निकलते कि हमने जो है वो महंगाई को कंट्रोल करवाना है, बिजली गैस के जो बिल्स हैं वो कीमत कम करवानी है. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. उनको अपनी कुर्सी का लालच है. मौलाना फजलुर रहमान साहब 30 साल बाद जो है वो बेरोज़गार हुए हैं. उनको सबसे बड़ी वो तकलीफ़ है. इसके अलावा आवाम के लिए तो कोई भी नहीं निकला. ये तो अपनी चोरी बचाने के लिए सारे जमा हुए हुए हैं. सारे जितने लोग हैं अपनी चोरी बचाने के लिए सारे जमा हैं. वो आवाम के लिए इन्होंने आज तक क्या कुछ आवाम के लिए प्रोटेस्ट किया है? कोई भी चीज़. पेट्रोल महंगा होता है, ये बताएं. बाहर निकल के कुछ बोलें, चलें कुछ और चीज़. कुछ जो गलतियाँ पीटीआई की गवर्नमेंट कर रही है वो इनको चाहिए बाहर निकल के बोलें, बजाय इसके कि इस्तीफ़ा दें इस्तीफ़ा दें इस्तीफ़ा दें. ये अपने चोरी बचाने के लिए और अपना जो ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए ये लगे हुए हैं. सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो गवर्नमेंट का, बजाय कि स्ट्रेटजी बनाए तो टाइम वेस्ट करी जा रहे हैं गवर्नमेंट का. आपको लगता है इस तमाम चीज़ों से इमरान खान की हुकूमत को कोई नुकसान पहुंचेगा? मेरा नहीं ख्याल कि कोई नुकसान हो सकता है, बजाय कि प्लस पॉइंट ही बढ़ेंगे उनके, बल्कि ज़्यादा बेहतर होगा उसका. क्या ये पीडीएम की जमातें अपने फ़ायदे के लिए मैदान में आई हैं या फिर अवाम को भी कोई फ़ायदा पहुंचाएंगे? आवाम को कभी इन्होंने फ़ायदा दिए ही नहीं, ना ही दे सकते हैं. अपना पेट भर लिया बस. अंकल के बड़े स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट्स हैं और ये लोग कहते हैं कि हम अवाम के फायदे के लिए मैदान में उतरे हैं. क्या अवाम का फायदा कर रहे हैं या अपना जाती मफाद? कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा. अपना फायदा. अपना फ़ायदा. अपना क्या फायदा है इनका? अपना ही फ़ायदा है ना, यानी कि हुकूमत गिराएं की कोशिश कर रहे हैं. अगर फिर दोबारा इलेक्शन होंगे तो ये हो सकता है जीत भी सकते हैं और दोबारा से हुकूमत में आके और वही रविश दोबारा. जी जी. ये तमाम पार्टीज जो आई हैं मैदान में, तो ये अपने फायदे के लिए आई हैं या अवाम के फायदे के लिए? पॉलिटिकल अपोनेंट से तो जाहिर सी बात है मुल्क के अवाम के लिए भी वो काम कर रहे हैं, तो अवाम के लिए भी काफ़ी मुश्किलात है. तो वो चाहेंगे कि हुकूमत को टफ टाइम दे. तो इनका अपना मफादात भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि इनकी जनरेशन से पार्टियां चलती आ रही है, जैसा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1970 से और PMLN जो मिड 80s से आ रही है. तो इनके भी पहले भी कैरियर है और फ्यूचर में भी इनकी चांसेस है. तो मुझे तो इस तरह का कुछ नहीं नज़र आ रहा है. पॉलिटिकल मैच्योरिटी इन पार्टियों में है. और ये तमाम पार्टीज पीडीएम की अपने मफाद के लिए मैदान में उतरी हैं या अवाम का मफाद भी ये चाहती हैं? सो है. अब अवाम का तो है ना, नाम तो है. अपना मफाद तो हर एक को होता है. ये तो हो नहीं सकता है कि अपना मफाद ना हो. अपना मफाद तो होता है, लेकिन उसके साथ कुछ अवामल चाहिए होते हैं. अपने मफाद को भी पूरा करने के लिए कुछ अवामल चाहिए होते हैं जो मुयस्सर हैं उनको. किन के वक्त में, किन के दौरे हुकूमत में आपको बेहतरी लग रही थी? मुझे तो किसी भी हुकूमत, किसी भी दौरे हुकूमत में मतलब कि ऐसा काम नहीं हुआ जो कि तरक्की वाला हो. देखिए, पॉलिटिशियंस के हमेशा दो रुख होते हैं. एक रुख को नहीं देखना चाहिए. मतलब ये वही आइसबर्ग फिनोमेना है. आइसबर्ग का जो टिप बाहर दिखता है वो कुछ और है और अंदर में पता नहीं होता है कितना हो सकता है. तो लाज़िम इसमें उनके अपने फ़ायदे भी हो सकते हैं या हो सकता है ये मुल्क के साथ, लोगों के साथ इतने सिंसियर हो गए हों. तो ये भी ऐसी चीज़ें हैं. डायरेक्ट ब्लेम नहीं करना चाहिए. मैं कहता हूँ कि कोई अपने फ़ायदे के लिए आया है. हो सकता है अगर किसी के पास कोई प्रोग्राम है, लेकिन अभी तक सो फार जो हम देख रहे हैं ये किसी प्रोग्राम के तहत नहीं आए हैं. इन्होंने अपना प्रोग्राम नहीं दिया कि हम हाँ कि ये करेंगे. मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई आता है मैं महंगाई ख़त्म कर दूँगा, महंगाई ज़्यादा है, लेकिन उसने कोई आउटलाइन दिया नहीं वो किस तरह से प्रोग्राम को उसको ख़त्म करता है. मतलब किस मैकेनिज़्म के तहत उसको करता है. इसीलिए मैं समझ सकता हूँ कि इनके अपने भी फ़ायदे हो सकते हैं, हो सकता है आवाम के लिए भी आए हों. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बात करने के लिए. थैंक यू सो मच.